नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माता का नाम महाविद्या क्यों पड़ा। सनातन धर्म में देवी के अनगिनत रूपों की महिमा की जाती है और उपासना की जाती है। माता शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि की जननी और पालनहार है। जब शक्ति हमें अपने 10 विशेष दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई तो उन्हें 10 महाविद्या कहा गया। लेकिन आखिर यह नाम महाविद्या क्यों रखा गया और इसकी साधना का महत्व क्या है, यही आज का विषय है। महाविद्या का अर्थ क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। विद्या का अर्थ है ज्ञान और महाविद्या का अर्थ है वह दिव्य और सर्वोच्च ज्ञान जिससे जीव मोक्ष, शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। ये केवल साधारण देवियां नहीं बल्कि शक्ति के वो नौ स्वरूप है जिनसे संसार का निर्माण, पालन और संहार होता है। कहा गया है कि जो महाविद्याओं की उपासना करता है उसे संसार के सारे बंधनों से मुक्ति मिलती है। महाविद्याओं की उत्पत्ति कब हुई थी, तो चलिए जानते हैं। पुराणों में कथा आती है जब भगवान शिव माता पार्वती को रोकने लगे कि वे दक्ष यज्ञ में न जाए, तो माता का स्वरूप क्रोध से भरकर ऐसा हो गया। उसी क्षण माता ने अपने 10 भीषण और दिव्य रूप प्रकट किए। ये 10 रूप अलग अलग विद्या और शक्ति के प्रतीक बने, तभी से ये 10 महाविद्या कहलाए। 10 महाविद्या का अर्थ क्या है, अब हम जानेंगे माता के 10 महाविद्या रूपों के बारे में और इनके नाम का महत्व। पहला, काली माता जो क्षमा और मृत्यु की अधिष्ठात्री है और अज्ञान का नाश करना और ज्ञान देती है। दूसरा है तारा देवी, तारक यानी तारने वाली, जीवन मरण के सागर से मुक्ति देती है। तीसरा है त्रिपुरा सुंदरी यानी षोडशी, परम सौंदर्य और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी, तीनों लोकों पर विजय दिलाने वाली देवी। चौथा भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी और भौतिक और आध्यात्मिक सुख देने वाली देवी। छठा छिन्नमस्ता, आत्मबल और त्याग का अद्भुत रूप, बलिदान और आत्म संयम की प्रतीक। छठा भैरवी, भैरवी देवी भीषण और उग्र स्वरूप, साधक को भय से मुक्ति देती है। सातवां धूमावती, विधवा स्वरूप परंतु ज्ञान और वैराग्य की अधिष्ठात्री, जीवन के दुखों के ज्ञान की ओर ले जाती है। आठवां बगलामुखी, शत्रुओं को वश में करने वाली देवी और वाणी और शक्ति पर नियंत्रण देती है। नौवां मातंगी, मातंगी सरस्वती का रूप, संगीत, वाणी और विद्या की देवी। 10वां कमला, मतलब लक्ष्मी स्वरूपा, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी। माँ, एक बात आपको जाननी होगी अब कि नाम महाविद्या ही क्यों पड़ा। इन 10 देवियों को महाविद्या इसलिए कहा गया क्योंकि ये साधक को सर्वोच्च ज्ञान देती है। साधारण विद्या से हम भौतिक ज्ञान पाते हैं, पर महाविद्या से हम आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त करते हैं। ये 10 शक्तियां जीवन के हर पहलू को दर्शाती है, जन्म से मृत्यु तक, भोग से योग तक और अज्ञान से मोक्ष तक। इसीलिए माता के इन स्वरूपों को महाविद्या कहा गया है। इस प्रकार माता का नाम महाविद्या इसलिए पड़ा क्योंकि ये केवल दिव्य नहीं बल्कि ज्ञान, मुक्ति और परम शक्ति की स्वरूपिणी है। 10 महाविद्याओं की साधना से साधक को सांसारिक सुख भी मिलता है और आत्मिक शांति भी। हम सबको माता की कृपा मिले और हमारा जीवन भी प्रकाशमय बने। जय मां महाविद्या।
दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।